Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. हम नहीं जानते हैं? किसको? इन्हें नहीं जानते हैं। जो कौन आए? इमाम साहब को। इमाम साहब को नहीं हाँ, जानते? ना, हम्म? देखा ही नहीं, कभी देखा ही नहीं है। फिर किसे जानते हैं? आजम खान को जानते हैं, बस बस नाम से भी उन्हें जानते भी नहीं है इमाम साहब कहाँ के हैं। साइकिल का अभी कोई अगर आजम खान जैसे अगर प्रत्याशी अभी भी करेंगे तो उसे लड़ाएंगे। आजम खान के प्रत्याशी मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि आजम खान कहेंगे तो लड़ाएंगे। हाँ ना तो वोट जो है बिखर जाएगा। आजम खान का जो मुस्लिम वोट है वो बिखर जाएगा, कोई बीजेपी पे जाएगा, कोई कहीं जाएगा। अब ये सीट मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी निकाल पाएगी इसको। तो क्या इसका फर्क रामपुर का जो ये हुआ है उसका फर्क आपको क्या पश्चिम यूपी में दिखता है? इसका असर हाँ, पड़ेगा? इसका असर पड़ेगा क्योंकि आजम खान साहब की वजह से इसका असर जो है पड़ेगा। क्योंकि आजम खान साहब तो इस पर बिल्कुल रजामंद है नहीं, तो इस पर पूरी पश्चिमी यूपी पर फर्क पड़ने वाला है इस सीट से। तो रामपुर के बारे में क्या सोच रहा है रामपुर का मुसलमान, अब क्या करना चाहिए? देखो, अभी तो सभी असमंजस में है कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। मुझे तो ऐसा लगता है कुछ लोग तो वोट करने ही नहीं निकलेंगे क्योंकि उनकी दिलचस्पी पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूं आमिर खान, आप देख रहे हैं यूपी तक। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम समुदाय के लोग। हम इनसे जानेंगे रामपुर की जो सियासत में जो इस वक्त हलचल मची हुई है और आजम खान को लेकर जो हलचल मची हुई है और आजम खान के प्रत्याशी आसिम राजा को लेके एक जो वो बना हुआ था वो आज दूर हुआ कि उनका पर्चा खारिज हुआ। अब मुस्लिम समुदाय के लोग क्या सोचते हैं उनसे हम जानते हैं क्या उनके दिमाग में चल रहा है। जी भाई, क्या नाम है आपका? जलीस खान। जलीस भाई, क्या कर रहे हैं आजकल जलीस भाई? मैं जॉब करता हूँ अच्छा, हॉस्पिटल में। जलीस भाई, मुस्लिम समुदाय के लोग क्या सोच रहे हैं, क्या हुआ है 2 दिन में रामपुर में आजम खान को लेकर, क्या कहेंगे इस पे? ये वो कद्दावर नेता हैं, अगर उनकी बात नहीं मानी जाएगी तो कुछ ना कुछ मसला तो हो गई। और उन्होंने पार्टी की नींव रखी थी मुलायम सिंह यादव के साथ में, इसलिए वो पार्टी छोड़ के भी नहीं गए। कहीं ना कहीं अटैचमेंट है उससे। अब अगर उनकी बात नहीं मानी जाएगी तो परेशानी तो होगी ना। तो ये है कि अगर उनकी बात मान लेते तो ठीक है, वरना ज़्यादातर लोग तो उन्हीं के नाम पे वोट देते हैं ना, समाजवादी पार्टी को थोड़ी वोट देते हैं। अच्छा हाँ, अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि जो अब कैंडिडेट हैं समाजवादी पार्टी के जो आए हैं, मौलाना हैं, इमाम साहब हैं, मुहिबुल्लाह नदवी साहब जो आए हैं, इनके बारे में मुसलमान क्या सोच रहा है? इन्हें हम नहीं जानते हैं, इन्हें नाम ही पहली बार सुना है। हाँ, वो तो अखिलेश के लाए हुए हो सकते हैं, नाम ही पहली बार सुना उनका। तो वोट बैंक क्या होगा इधर? एक खाली मुस्लिम के नाम पे थोड़ी वोट दे देगा बंदा। आपको कोई जानता है तभी तो वोट देगा ना। तो वैसे ही है उनका भी, आजम खान के तो नाम पे ही वोट चला मुस्लिम एरिया है हमारा, रामपुर मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है और अखिलेश ने भी इमाम साहब ला के दिए हैं मस्जिद के। तो मुसलमान क्या सोच रहे हैं? इमाम साहब से मतलब नहीं है, है? मतलब ये है कि लोग पसंद किसे करते हैं। अच्छा, अब ऐसे तो 10 मस्जिदों के इमाम ला दोगे तो सबको थोड़ी बंदा वोट दे देगा, है ना। जिसके नाम पे वोट मिलेगा उसे ही वोट जाएगा ना। जी जी। तो यही है कि अगर वो थोड़ा इशारा करते हैं तो हो सकता है समाजवादी का वोट बैंक यहाँ से ख़त्म हो जाए। अच्छा, हाँ, तो ये हो सकता है। ये हो सकता है। ठीक है, क्या नाम है जीता आपका? मैं मुख्तियार है जी, मुख्तियार मुख्तियार साहब। जीता, क्या लग रहा है आपको, क्या कहेंगे? नाम भैया ये लोग जानते हैं कि यार क्या करेंगे, आदमी ये करें क्या करेंगे हमें क्या मतलब है। अच्छा, हमें तो भैया वोट देना है जी। तो आप क्या लग रहा है आजम खान को लेकर, मुसलमान क्या सोच रहा है, क्या हुआ ये जो 2 दिन में आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उसके बारे में क्या रहा है? भैया अब क्या बताएं, जब उन्होंने जानते नहीं, कभी देखा नहीं, कभी पहली बार नाम सुनाया, तो अब क्या बताना उन्हें, ये बताओ। कभी आए नहीं, कभी चेहरा सामने नहीं आया उनका हमारे। तो आप किसको जानते हैं? हम तो भैया नवेद मियाँ को जानते हैं, आजम खान को जानते हैं, इन लोगों को जाने हैं। अच्छा, आजम खान को जानते हैं? हाँ, जानते हैं। जी साहब, क्या नाम है? गले में दर्द है। बताइए, थोड़ा सा तो बताइए, क्या कहेंगे? हम नहीं जानते हैं? किसको? इन्हें नहीं जानते हैं। जो कौन आए? इमाम साहब को। इमाम साहब को नहीं जानते? ना, सही है, सही बात। ना, देखा ही नहीं, कभी देखा ही नहीं है। फिर किसे जानते हैं? आजम खान को जानते हैं, बस बस नाम से भी उन्हें जानते भी नहीं है इमाम साहब कहाँ के हैं। अच्छा, तो क्यों समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट दिया है तो क्या मुसलमान वोट करेगा इमाम साहब को? जब कभी देखा ही नहीं तो करेगा ही क्या? अच्छा, कभी जान नहीं पहचानने, कभी आए नहीं, कभी गए नहीं, क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। कुछ नहीं करेगा। तो अब क्या सोच रहे हैं आप 2 दिन में जो हुआ है सब कुछ? अब ये क्या सोचना है इसका, देखते हैं जब। देखते हैं जो भी ये है। क्या नाम है भाई आपका? अफजाल हुसैन। अफजाल भाई, क्या कर रहे हैं आजकल? मैं कुछ भी नहीं, खाली हैं, खाली है? रमजान रख रहे हैं। अच्छा, रमजान रखना है। हाँ, तो अफजाल भाई, क्या लग रहा है? लग क्या रहा, आजम खां की बात माननी चाहिए थी अखिलेश यादव को भी। वो आजम खां जिस प्रत्याशियों को यहाँ उतारते उसे हम लड़ाने का प्रयास करते, अब उनकी बात नहीं मानी गई। अब कहाँ से कौन आया हम तो जानते नहीं, इमाम साहब को हिजबुल्लाह नदवी है कोई,
तो हम तो उन्हें जानते नहीं। आजम खां जो प्रत्याशी भेजते हैं उन्हें हम लड़ाते। अब देखते हैं क्या रहता। अब आजम खान तो अभी जेल में है, ठीक है, अभी वहाँ से कोई इशारा आया नहीं है शायद अभी तक, लग रहा है जहाँ तक हम लोगों को। तो अब रामपुर का जो मुसलमान है वो क्या फैसला लेने जा रहे हैं? फैसला क्या, वोट इधर आधर बढ़ जाएंगे, कुछ किधर जाएगा कुछ किधर जाएगा, मामला ऐसे ही खराब हो जाएगा। तो क्या साइकिल का प्रचार करोगे इस बार? नहीं, साइकिल का अभी कोई अगर आजम खां जैसे अगर प्रत्याशी अभी भी करेंगे तो उसे लड़ाएंगे आजम खान के प्रत्याशी। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि आजम खान कहेंगे तो लड़ाएंगे। हाँ, ना तो वोट जो है बिखर जाएगा। आजम खां का जो मुस्लिम वोट है वो बिखर जाएगा, कोई बीजेपी पे जाएगा, कोई कहीं जाएगा, वो मामला खराब हो जाएगा। अब हम तो हिजबुल्लाह नदवी को जानते नहीं, क्या नाम है उनका, मोहिबुल्लाह, हम तो पहली बार सुना है ना। तो हमारे यहाँ नेता थोड़े हैं, हमारे गांव में ही नेता बहुत हैं। अच्छा। हमारे गांव में किसी नेता को प्रत्याशी बना दे तो हम लड़ाते। अब हमें क्या पता कहाँ के हैं वो, क्या है क्या नाम। तो मुसलमान हैं, दाढ़ी वाले हैं, मस्जिद के इमाम हैं, और क्या अखिलेश जी ने इमाम साहब दिए हैं आपको? अरे तो ये दिल्ली में इमामत करते ना वो। अच्छा। राजनीति के लिए हम हैं तो। अच्छा। और क्या, हमें टिकट देते। चलिए कुछ और लोगों से बात कर। जी भाई, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। जी मोहम्मद आसिफ। आसिफ भाई, क्या हो रहा है आजकल? साहब चुनाव चल रहा है अभी तो। अच्छा, बिल्कुल चुनाव चल रहा है बहुत भरपूर तरीके से। दिलचस्पी है चुनाव? हाँ बिल्कुल चुनाव में दिलचस्पी है साहब। क्या कहेंगे, 2 दिन में जो उठक पटक हुआ, चुनाव का बहिष्कार हुआ, फिर अगले दिन कैंडिडेट घोषित हुआ, सपा की तरफ से हुआ, फिर आजम खान की तरफ से आसिम राजा पर्चा बनने गए। 2 दिन से बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा है रामपुर के अंदर। तो क्या लग रहा है, इसको क्या कहेंगे? देखिए ड्रामा जो भी हो रहा है ये सपा समाजवादी पार्टी के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। अच्छा, बिल्कुल ये पक्ष में ड्रामा नहीं है। और इसमें जो आजम खान साहब चाहते थे अगर ऐसा होता तो बिल्कुल पक्ष में होता। अब ये इमाम साहब आए हैं, भाई मेरा मानना तो यह है इमामों का जो काम है वो राजनीति का नहीं। अच्छा, उनको टिकट नहीं होना चाहिए था जिसे आजम खान साहब कह रहे थे। उसको टिकट हम आजम खान साहब जिसे कह रहे थे, अखिलेश यादव जी को कह रहे थे, अगर वो आते तो रामपुर का चुनाव हो जाता और ये सीट पक्का निकल जाती। उसका वजह यह है कि रामपुर में जो भी पिछले 2 उपचुनावों में हुआ, जिस तरह से चुनाव हुआ सब जानते हैं, सबको पता है कि किस तरह से वो चुनाव हुए और कैसे वो जीते गए। तो हमारा कहना तो ये है अखिलेश यादव जी अगर आते तो रामपुर की सीट पक्का निकल जाती। अब इमाम साहब को बिल्कुल नहीं जानते हम, कौन हैं, कहाँ से हैं। अब सुना है कि रजानगर से हैं मूल निवासी, लेकिन कभी रजानगर में शायद वो रह नहीं होंगे, क्योंकि बहुत दिनों से जैसे मैंने उनका देखा टीवी पर आ रहा था कि वो जा चुके हैं। और उन्होंने जो है वो राजनीति वाले लोग ही उनके पास इमामत में मतलब नमाज़ पढ़ने वहाँ आते हैं। अब्दुल कलाम जी का नाम लिया उन्होंने, हाफिज़ अंसारी सी का नाम लिया, तो वो वहीं इमामत करते रहते तो बेहतर था। अब ये सीट मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी निकाल पाएगी इसको। तो क्या इसका फ़र्क रामपुर का जो ये हुआ है उसका फ़र्क आपको क्या पश्चिम यूपी में दिखता है? इसका असर हाँ, इसका असर पड़ेगा, क्योंकि आजम खान साहब की वजह से इसका असर जो है पड़ेगा। क्योंकि आजम खान साहब तो इस पर बिल्कुल रजामंद है नहीं, तो इस पर पूरी पश्चिम यूपी पर फ़र्क पड़ने वाला है इस सीट से। तो रामपुर के बारे में क्या सोच रहा है रामपुर का मुसलमान, अब क्या करना चाहिए? देखो अभी तो सभी असमंजस में है कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। मुझे तो ऐसा लगता है कुछ लोग तो वोट करने ही नहीं निकलेंगे, क्योंकि उनकी दिलचस्पी पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। कैंडिडेट को देख करके पूरी दिलचस्पी समाप्त हो चुकी है। मुझे खुद ऐसा लग रहा है कि मैं अब क्या करना चाहिए, है ना। अखिलेश यादव जी अगर होते तो काम बनता, या फिर आजम खान साहब होते, या उनका कोई करीबी होता, है ना, तब ये सीट पे दिलचस्पी लेता वोटर। अब नहीं ले पाएगा। चलिए मैं कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ। जी भाई, क्या नाम है आपका? भाई बताइए क्या नाम? आसिफ भाई, क्या लग रहा है चुनाव में? चुनाव में तो ऐसे लग रहा है जी। चुनाव में तो ऐसे लग रहा है जब लोग आजम खां कुछ उनके तरफ से कुछ नहीं हो पाएगा। जब लोग कुछ नहीं हो पाएगा, कोई जानकारी नहीं है इमाम साहब के बारे में वहाँ। बस सर एक बात हम बताऊँगा, ये माहौल जो है ना रामपुर का, आजम खां साहब की बात ना मान करके ख़राब कर दिया, ठीक है ना। अब जो है वोट हम किसे देंगे? बीजेपी को दे देंगे, घनश्याम सिंह लोधी, वो भी हमारे अपने लोग हैं, वो भी गांव से ही आते हैं, उन्हें दे देंगे वोट। अच्छा, हाँ, बात माननी चाहिए थी आजम खान साहब की, अखिलेश यादव को। तो इसका मतलब ये है कि आजम खान का नहीं चली तो मुसलमान बीजेपी को वोट कर देंगे? वोट दे देंगे। घनश्याम सिंह वो भी हमारे अपने हैं। अच्छा, अपने लोग हैं, वो भी गाँव से आते हैं। हाँ, अच्छा, और क्या, उन्हें बीजेपी को दे देंगे वोट अपने। जी क्या नाम है भाई आपका, बताओ?
मेरा नाम मोहम्मद राशिद है। राशिद भाई क्या कर रहे हो? फेरी करते हैं कपड़े के साथ। अच्छा, कपड़े का गांव घूम रहा जी जी, हो? गाँव क्या हालात है मुसलमानों में गांव में? गाँव में हालात क्या है, अब सब अपने अपने विचारों पे हैं। जो जैसा बोर्ड है वो बेहतर है। अच्छा, क्या लग क्या रहा है अभी आजम खान को लेकर? क्या लग रहा है जिस तरीके से 2 दिन से चल रहा है ये? आजम खान को लेके यही लग रहा है, जब आजम खान की बात ही नहीं मानी। यहाँ पे वो आजम खान का गढ़ है ना ये, हाँ। आजम खान के गढ़ है यहाँ पे। आजम खान के वोट ज़्यादा है यहाँ पे। जब उनकी बात नहीं मानी तो बाकी जो है फिर जो हमारा दिल करे वो करेंगे हम। अच्छा। जिसे हम चाहेंगे उसे वोट देंगे। मतलब साइकिल पे? अब हम जाने किसे वोट देना है। जब आजम खान की बात नहीं मानी तो जिसे हम चाहेंगे उसे वोट देंगे। अच्छा, आजम खान की नहीं मानी हाँ, तो जिसको जाएंगे वोट देंगे। हम बीजेपी को दें या फिर जो भी करें। अच्छा, हाँ, तो मुसलमान नाराज है इसका मतलब? बिल्कुल नाराज है। बिल्कुल नाराज किससे नाराज है? है। अखिलेश यादव जी से नाराज है। अच्छा जी, किससे नाराज है भाई मुसलमान जी, तो बताओ। तो हमने यहाँ के लोगों से, मुसलमानों से बात की और चुनाव पे जो चल रहा है पिछले रामपुर 2 दिन से रामपुर में हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा था, उस पर यहाँ के मुस्लिम समुदाय के लोगों से बात की, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से राय रखी। रामपुर से आमिर खान।